खबर बहराइच से है। शादी में अश्लील हरकत करने पर दो पक्षों में मारपीट, पुलिस पर पक्षपात का आरोप, मुख्यमंत्री से शिकायत। जरवल रोड पुलिस की एक पक्षीय कार्यवाही पर उठ रहे सवाल। बहराइच में शादी में द्वारा पूजा के बाद वापस घर जा रही महिला से एक बाराती ने अश्लील हरकत शुरू कर दी। महिला के शोर मचाने पर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। मारपीट में दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हुए। डायल 112 पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत कराया। जरवल रोड पुलिस ने महिलाओं को कार्यवाही का बहाना देकर एक पक्षीय कार्यवाही कर दी, जिससे महिलाओं में आक्रोश व्याप्त है। महिलाओं ने मुख्यमंत्री, एसपी समेत उच्च अधिकारियों को पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। जरवल रोड थाना क्षेत्र के अलीनगर गांव में 2 मार्च को गोंडा जिले के परसपुर से बारात आई थी। अलीनगर के राशिल ने अपनी पुत्री नंदिनी की शादी परसपुर नगर पंचायत निवासी सौरभ के साथ तय की थी। महिलाओं का आरोप है कि वह द्वार पूजा के बाद वापस घर जा रही थी। रास्ते में केशन, सुरेश, बबलू, सुरेंद्र, ब्रजलाल और पिंटू समेत बारातियों ने उनसे अश्लील हरकत शुरू कर दी है। महिलाओं के शोर मचाने पर गाँव के लोग पहुंच गए। बारातियों और गाँव के लोगों के बीच मारपीट होने लगी। दोनों तरफ से आधा दर्जन लोग चोटिल हो गए। डायल 112 ने पहुंचकर मामले को शांत कराया। मामला थाने पहुंचा तो पुलिस ने महिलाओं को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का भरोसा दिया था, लेकिन जरवल रोड पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए गांव के 9 लोगों पर ही मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस की कार्यप्रणाली से आहत महिलाओं ने मुख्यमंत्री और पुलिस अधीक्षक से शिकायत करते हुए पुलिस की एक पक्षीय कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की है। जरवल रोड पुलिस की एक पक्षीय कार्रवाई सवालों के घेरे में है। पुलिस ने महिलाओं को कार्रवाई का भरोसा देकर किसके जवाब में कार्रवाई नहीं की, यह प्रश्न बना हुआ है। बारात 2 तारीख को आई थी, तो हम लोग द्वार पूजा में निवर्तन था, तो वहाँ गए थे। तो वहाँ से द्वार पूजा से लौट रहे थे तो 3 लड़के, बबलू, पिंटू, रिंकू, 3 लड़के गली में मिल गए थे। तो वो लोग छेड़खानी करने लगे। छेड़खानी के बाद कपड़े लत्ते नोचने लगे। तो हम लोग चिल्लाए। जो हमारे गांव वाले जब दौड़े तो हमार गद्दार होने लगी। मार गद्दार हुई तो एक लड़के की वहाँ सर में ज़्यादा चोट आ गई। हमारे यहाँ भी चोट आई 4-5 लोग को। तो चोट आई, जब वहाँ से 112 नंबर आई तो वह पूछने जांचने लगी। तो हम लोग कहे सर ठीक है, 10 बजे सुबह हम वहाँ आएंगे थाने पे, लड़की की शादी निपटा लेने दो, 10 बजे थाने पे तुमको सुबह आएंगे हम। तो ये हुआ, वो लोग लौट के समझा कर चले गए। फिर सुबह हम लोग गए, वहाँ एप्लीकेशन दिए। एप्लीकेशन वो एसओ ने कहा कि आपका मुकदमा दोनों का बराबरी लिखा जाएगा, आप आपस में समझ सकते हो तो समझ लीजिए, सुलह कर लीजिए। तो आप यहाँ से घर आए तो वो लोग नहीं माने। तब वो लोग फिर चले गए। तो हम लोग फिर शाम को जब थाने गए तो वहाँ से पुलिस लोग ने कहा कि इन महिलाओं को मार के यहाँ थाने से भगाइए, इनकी लोग की कुछ लिखी नहीं जाएगी। तब वहाँ से फिर लौट आए। तो फिर उनका दूसरे दिन वहाँ मेडिकल होकर उनका मुकदमा लिख दिया गया और हम लोग को भगा दिया गया। हमारी लोग की वहाँ सुनवाई नहीं हुई। क्या चाहते हैं? तो हम लोग चाहते हैं हमारी कार्रवाई होना चाहिए। हमारा घटना यह है सर जी, जैसे द्वार पूजा को जैसे 2 तारीख का था, शादी था, तो 2 तारीख को हमने गए वहाँ। जैसे द्वार पूजा में 2 तारीख का था तो हमको वहाँ बुलाया, तो हमने वहाँ द्वार पूजा में गए सर जी। तो वहाँ जब गए सर जी, तो वहाँ से जब द्वार पूजा से हमने आ रहे थे तो मतलब वहाँ से वो भी 3 लोग आ रहे थे, रिंकू और बबलू और पिंटू, 3 लोग सर जी जब आ रहे थे तो मतलब हमसे बदतमीजी इसने करने लगे। तो हमने कहा हमको ऐसी बदतमीजी नहीं अच्छी लगती है। तो हमारा मतलब ब्लाउज फाड़ दिया, हमारा पकड़ के हम मुंह नोच लिया। और हमने वहाँ थाना में जब एप्लीकेशन देने गए तो हमारा वहाँ एप्लीकेशन लिखा नहीं गया, हमारा वहाँ मतलब सुनवाई नहीं हुआ हमारा। तो हम यही चाहते हैं सर जी, हमारा भी लिखा जाए।